तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर चलते हैं, ठीक है, गॉस प्रमेय को। ठीक है ना। तो गॉस प्रमेय को आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है गॉस प्रमेय। ठीक है, गॉस प्रमेय को हम लोग आज देखते हैं। तो गॉस प्रमेय देखिएगा, यहाँ से ध्यान से। पहले मैं आपको इससे जो रिलेटेड आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगा उस चीज़ों को मैं आपको पहले बताऊंगा। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। देखिए यहाँ पे पहले इससे रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव की तरफ लेके चलूंगा कि गॉस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। तो देखिए यहाँ पे गॉस प्रमेय जो गॉस के अनुसार जो कहता है, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, ध्यान से सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना उसके कुल फ्लक्स के बराबर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या बालक? उसको हम लोग बोलते हैं गॉस प्रमेय। देखिए यहाँ पे गॉस प्रमेय, यहाँ पे जो फ्लक्स है फ्लक्स है यानी क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड आप बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? गॉस का प्रमेय। देखिए मान लो कि ये बंद सतह है, क्या है? बंद सतह है, और बंद सतह के अंदर जो आवेश होता है, कई आवेश हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो प्लस Q1 है, और यहाँ पे मान लो क्या है, प्लस, यहाँ पे आपका जो है प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है, Q2 है, और यहाँ पे मान लो कि माइनस क्या है, Q3 है। अब इसका फ्लक्स पूछेगा आपसे, तो देखिए इसका फ्लक्स जो आपसे पूछा जाएगा, इसका फ्लक्स आप कैसे बताएंगे? इसका फ्लक्स जो आपको बताने का तरीका है कि इस आपका जो बंद सतह है, इस बंद सतह के अंदर जो नेट चार्ज होता है, देखिए फ्लक्स बराबर यहाँ जो होगा नेट चार्ज। यहाँ नेट चार्ज क्या है बालक? यहाँ पे Q1 है, अब प्लस क्या है, Q2 है, और माइनस क्या है, Q3 है, अब बटा क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका हो गया टोटल फ्लक्स हो गया। क्लियर हो गया? तो आप पहले ऑब्जेक्टिव इसको देखेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस का जो प्रमेय होता है कि किसी बंद सतह का जो कुल फ्लक्स होता है, उसके अंदर जो आवेश होता है, जो कुल आवेश होता है, उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है, जिसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। मैं आपको इसको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको इसको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब मैं बात करूं, फ्लक्स की बात हुआ कि देखो ये बंद सतह है, ठीक है। अब बंद सतह है, और इस बंद सतह में +5 कूलम आवेश है, और इस बंद सतह में -6 कूलम आवेश है, और इस बंद सतह में +11 कूलम आवेश है। अब आपसे पूछेगा कि इसका फ्लक्स क्या होगा, तो आप इसका फ्लक्स कैसे बताएंगे? गॉस प्रमेय से इसका फ्लक्स बताएंगे, +5 कूलम हो गया, और -6 कूलम हो गया, और प्लस कितना हो गया, 11 कूलम हो गया, और बटा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
तो आप इसको कैसे बताएंगे? 11 5 कितना हुआ? 16, और 16 में से 6 गया तो आपका कितना हो गया? 10 हो गया, यानी आपका 10 कूलम यानी 10/ε0। ओके, तो ये फ्लक्स हो गया। ओके, अब जरा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये सही मात्रक आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। तो यानी 10/ε0 हो गया। अब देखिए आगे इसकी मैं बात करता हूँ, आगे चर्चा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसका, आगे क्या मैं बात करूं? तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स की बात हुआ। सर फ्लक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विद्युत फ्लक्स? आप विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो अब विद्युत फ्लक्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपको समझना है कि किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ पे फिर से सुनेंगे, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? तो बताइए मेरे दोस्त, आपका फाई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है? तो फाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे कि फ्लक्स, तो फ्लक्स को क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो आपका फ्लक्स जो है, आपका फ्लक्स जो है फाई से सूचित किया जाता है। और फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र इनटू क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ओके, तो ये फ्लक्स बराबर फॉर्मूला हो गया ई ए, और क्या होता है बालक? कॉस थीटा होता है ना। मैं इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या लिख सकता हूं? ए लिख सकता हूं। ओके, अब आपको जो है दिया हुआ रहेगा, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से इसको आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फ्लक्स पढ़ रहे थे। तो मान लो कि आपका जो है, आपका ई बराबर आपका दिया हुआ रहेगा, मान लो कि ई बराबर आपका दिया हुआ रहेगा 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद अगर आपका एरिया वेक्टर बराबर दिया हुआ रहेगा 3j कैफ प्लस 4k कैफ, ऐसा कुछ दिल रहेगा। ये मीटर स्क्वायर में है और ये आपका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। F/Q न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो आप बताओ, आपसे इसका फ्लक्स पूछा जाएगा, तो फ्लक्स में आप लोग क्या जानते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या जानते हैं? ए जानते हैं। तो अब भाई देखो, आई डॉट जे कितना होता है? 1 होता है, तो दो तिया कितना हो जाएगा? यानी 6 हो जाएगा, दो तिया 6, और चरतिया कितना हो जाएगा? नहीं, इसके देखिए जे का जे के साथ गुना होगा। ओके, जे का जे के साथ गुना होगा। तो जरा ध्यान देंगे, आई का कोई साथी नहीं है तो आई 0 हो गया, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है उस इधर देखिए, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया क्या कि फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए अब आगे मैं बात करूं आपको
यहाँ ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे मैं बात करूं, ठीक है, आगे मैं बात करूं किसकी, कि देखिए अब आपसे पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि आपका द्विध्रुव है किसी बंद सतह के अंदर, किसी एरिया जो इंक्लोज्ड है, आपका जो बंद सतह है और उसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, एक द्विध्रुव है। आपको देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा ए और बी आपका द्विध्रुव है, क्या है बालक, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, विद्युत द्विध्रुव है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ। अब आपसे पूछेगा कि फ्लक्स क्या होगा। देखो बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे सर व्हाट डू यू मीन बाय जो है आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स तो हम जानते हैं सर कि नेट जो चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है, क्यू नेट जो चार्ज होता है, अब बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, तो यहाँ पे सर क्यू नॉट हम कहाँ से लाएंगे, तो क्यू नॉट आपको लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें देखना पड़ेगा, माइनस क्यू, और यहाँ पे कहाँ है बालक, ए हीरो सर नहीं है, बैठ के पढ़ेगा तो बैठ पढ़ो, काम था सर से, ठीक है जाओ कल आएंगे। देखो यहाँ पे यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है बालक, प्लस क्यू है। तो सर यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है कि दोनों यानी 2 आवेशों के बीच की दूरी अति सूक्ष्म होनी चाहिए। यानी ऐसा ही जो सिस्टम होता है, एक माइनस क्यू और एक क्या है, प्लस क्यू, ठीक है ना, एक माइनस क्यू और एक क्या है आपका प्लस क्यू। अब मैं बात करूं इसकी, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट का मतलब होता है जोड़ देंगे। तो देखो माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो बोलो बालक यहाँ पे जो आपका है क्यू नेट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। क्या आया समझ में, बात समझ में आया। ओके, तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, ठीक। चलो देखो, तो आपने सीख लिया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज आप देख लिया, ठीक है ना। और गॉस का प्रमेय जो होता है बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको करके आएंगे, और अगर नहीं होगा तो मैं तो यहाँ कर ही देता हूं। तो लिखिए आप लोग, उसका है क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में TTI ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, कमिंग सून। ये कोई और नहीं, प्रोफेसर रामानंद सागर बोल रहा है। क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। सर क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन है गॉस प्रमेय को लिखें, क्वेश्चन है गॉस प्रमेय को लिखें, गॉस प्रमेय को क्या करना है, लिखें, और इसे क्या करें, सत्यापित करें। ये आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में। तो मैं आपको इसकी हिंट भी कर दिया हूँ, ऑलरेडी आप इसको पढ़े हैं। तो इससे पहले मैं कुछ बातें चर्चा कर लेता हूँ। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना बालक, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। मैं आज बातें करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की।
तो जरा ध्यान से देखेंगे बालक, विद्युत बल रेखा क्या है जरा समझो, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, बोर्ड मॉडल है। विद्युत बल रेखा क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या है, ठीक है ना। इसके गुणों को लिखें, क्वेश्चन देखिए, इसके गुणों को लिखें, इसके गुणों को लिखें, ठीक है ना बालक। इसके गुणों को क्या करना है, लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बात करता हूं इसकी कि विद्युत बल रेखा क्या है। तो देखो एक बात क्या है ना, इट इज ए इमेजिनरी ऑफ लाइन। ये क्या है बालक, विद्युत बल रेखा जो है एक काल्पनिक बल रेखा है जो प्लस आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाके क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि विद्युत बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ये वन वक्र पृष्ठ रेखा है जो काल्पनिक होता है, ठीक है ना। इसके जिस बिंदु पे यानी इस रेखा के जिस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखा। इट्स ओके। अब मैं बात करूं इसकी गुणों की, तो मैं इसकी गुणों की मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन आपका डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इसके गुणों को देखेंगे तो पहली जो प्रॉपर्टी रहेगा, आप जरा पहला प्रॉपर्टी है कि देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ओके, कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका विद्युत बल रेखा कैसे खींचा जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज से जो बल रेखा होता है अवे फ्रॉम पॉइंट से कहा जाता है, दूर जाता है, पॉइंट से कहा जाता है, दूर जाता है। जरा ध्यान से देखेंगे बालक, पॉइंट से यानी दूर जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप विद्युत बल रेखा खींचें जब Q ग्रेटर देन 0 हो। देखिए Q ग्रेटर देन 0 होगा ना, Q ग्रेटर देन 0 का मतलब Q का मान जो होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या आपका ये पॉजिटिव चार्ज है? हाँ है, तो विद्युत बल रेखा होगा, है, होगा ना। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज आता है कोची आपके अंदर की ओर, मतलब दूर से जो है आपका विद्युत बल रेखा आ रहा है और निगेटिव पे क्या हो जा रहा है, समाप्त हो रहा है, ओके। अब आपका इसका क्वेश्चन पूछेगा Q लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा हो, यानी इसका मतलब है Q का मान क्या होगा, निगेटिव, और निगेटिव के लिए विद्युत बल रेखा कौन होगा मेरे दोस्त, आपका ये होगा, ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलो बालक देखो यहां से, ठीक है। अब मैं तीसरी में बात करूं, तीसरी की मैं बात करूं कि अब यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस और एक रहेगा क्या, माइनस। तो प्लस से निकलता है कहाँ जाता है बालक, माइनस की ओर चला गया, उसकी वही निकलता है। अब इसको मैं कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो समान आवेश के लिए विद्युत बल रेखा खींचे, ओके, वो समान आवेश के लिए विद्युत बल रेखा खींचे। यहाँ पे दो क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी फॉर क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी पूछ सकता है कि दो असमान आवेश, देखो इधर क्वेश्चन पूछेगा दो असमान आवेश, देखिए इधर क्वेश्चन पूछेगा दो असमान आवेश का विद्युत बल रेखा खींचें, कुछ खींचना है, विद्युत बल रेखा खींचें, विद्युत बल क्या गिनना है, खींचना है। तो देखो एक प्लस और एक क्या हो गया, माइनस, खींचा गया, दो समान है,
क्या है, दो ओ समान, मतलब एक प्लस और एक क्या है माइनस। या इसी क्वेश्चन को कर सकता है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, ऑटोमेटिक। भाई एक प्लस और एक माइनस 0 से छोटे ना होगा, गुना करेंगे तो +3 - 2, 3 दूना 6 -6 क्या 0 से छोटा होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं, इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इन दोनों के प्रश्नों का जवाब मेरा फाइनली कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ एक प्लस और एक क्या है माइनस है। चलिए आगे आप फटाक, चलिए आगे। तो अब इसकी कहानी होगी। अब देखो एक इम्पोर्टेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में तो आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा, नहीं आएगा तब कहिएगा। जो पहला दिन है, जो हमारा पहला दिन मैथ है, सेकेंड दिन जो भी है आपका फिजिक्स है, तो उस दिन में क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगर इससे कॉन्सेप्ट को टच किया तो ये क्वेश्चन पूछेगा, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नो कट ईच अदर व्हाई। क्वेश्चन आता है, क्या आता है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नो कट टू ईच अदर, मतलब दो विद्युत बल रेखा, क्वेश्चन आएगा दो विद्युत बल रेखा, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों। ध्यान से देखिए, यहाँ सॉल्यूशन 2 नंबर में आता है मेरे लाल पीले हरे, ठीक है ना, 2 नंबर में आता है। ध्यान दो इधर क्या आता है, देखिए यहां पर, ओके। यहाँ 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, गांव घर में एग्जाम्पल की है, जरा सुनिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा। ऐसा होता है, मान लो कि दूध होता तो हमरा एगो बकरी के काटना है, एक बकरी को काटना है, ठीक है ना। तो एक बकरी को काटना है तो दूध होता तो पड़ेगा रे, नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है, आधा काट के आधा खून बहा दे तो वहां, और फिर आधा देवता तो ऐसे नहीं होता है रे, तो नहीं होता है। यहाँ पर भी वही बात होता है, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को नहीं काटता है। यदि ऐसा होता है, वहां 2 दिशा पैदा होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो 2 दिशा पैदा होता है, जो बिल्कुल क्या है, वो संभव है कि नहीं, बिल्कुल वो संभव है। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों। तो समझ में आया कि यदि एक दूसरे को काटेगा, यदि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटता है तो वहां पर 2 दिशाएं पैदा होती है विद्युत क्षेत्र की, जो बिल्कुल क्या है, असंभव है। इसलिए 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। समझ में आया गया। तो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स खत्म। अब एक चीज और मैं बात करता हूं, 1-2 पॉइंट में और आपकी चर्चा कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखो। जो पास जेकर विद्युत बल रेखा जितना पास रहेगा, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना प्रबल रहेगी। जो जितना दूर रहेगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं सर, तो देखो यहाँ मेरे लाल पीले हरे, यहाँ पे जरा ध्यान दो बालक। यहां से मान लो कि एक लाइन आप खींचा है सर, देखो एक लाइन ऐसे खींचा ए सर, यहाँ है ए सर, ए
यहाँ है बी, यहाँ है कि सी। तो जे ज्यादा ज्यादा सटल वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज्यादा, उसके बाद एता ज्यादा, ओकर बाद एता ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, ए के पास, उसके बाद सी के पास, और सबसे कम कहाँ होगा, बी के पास। तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा ना। तो कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा गॉस का प्रमेय और इसे सत्यापित करें और किसी एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव बताएंगे। तीन कॉन्सेप्ट आपको हम लेके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, गुनगुनाते रहो, ध्यान लगा के पढ़ो, धन्यवाद।